कौन थे रजाकार और क्यों बांग्लादेश में उनकी चर्चा फिर शुरू हो? बांग्लादेश में अशांति। सरकार नौकरियों में आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में पुलिस और विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच झड़पों में कम से कम 131 लोग मारे गए हैं। पैमाने पर फैली हिंसा ने शेख हसीना के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार को राष्ट्रवादी कर्फ्यू, सेना की तैनाती और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने जैसे सख्त सुरक्षा उपायों लागू करने के लिए मजबूर किया। अधिकारियों ने पुलिस और सेना के लिए देखते ही गोली मारने का आदेश भी पारित किया। प्रदर्शनकारी, जिनमें अधिकतर छात्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ ढाका तथा अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 1971 में पाकिस्तान से देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए आरक्षण भी शामिल है। उनका तर्क है ये प्रणाली भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों के लाभ पहुंचाती हैं, जिनकी अवामी लीग पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व किया था। वे चाहते हैं कि इनकी जगह योग्यता आधारित प्रणाली लाई जाए। हालांकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कोटा प्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि ये युद्ध में अपने योगदान के लिए दिग्गज सैनिक सर्वोच्च सम्मान के हकदार हैं, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। विरोध प्रदर्शन ने तब भयावह रूप ले लिया जब हसीना ने एक सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को रजाकार करार दिया। उन्होंने कहा, यदि स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को नहीं तो कोटा लाभ किसे मिलेगा? रजाकारों को, पोते पोतियों को? ये मेरा सवाल है। मैं देश के लोगों से पूछना चाहती हूँ, यदि प्रदर्शनकारी हमारी बात नहीं मानते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वे अपना विरोध जारी रख सकते हैं। यदि प्रदर्शनकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, तो कानून अपना काम करेगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बयान से गुस्साए छात्र प्रदर्शनकारियों ने युद्ध घोष के साथ विरोध को दुगना कर दिया। तोई के अमी के रजाकार रजाकार, आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? रजाकार रजाकार। आइए जानते हैं कि रजाकार कौन थे। रजाकार 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के दौरान पूर्व पाकिस्तानी अब बांग्लादेश में एक अर्धसैनिक बल थे। इनका गठन पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया था और इसमें मुख्य रूप से स्थानीय सहयोगी शामिल थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया था। बांग्लादेश के चाटगांव विश्वविद्यालय में बंगबंधु अध्यक्ष डॉक्टर मुंतसिर मामून ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि रजाकारों की स्वतंत्रता के बाद भारत में हैदराबाद की तत्कालीन रियासत से जुड़ी हुई है। वह एक अर्धसैनिक बल थे जिसका इस्तेमाल हैदराबाद के नवाब ने 1947 के बाद भारत के साथ विलय का विरोध करने के लिए किया था। ऑपरेशन पोलो में भारत द्वारा रजाकारों को पराजित करने के बाद इसके नेता काजिम रिजवी पाकिस्तान चले गए। मई 1971 में जमाते इस्लामी के वरिष्ठ सदस्य मौलाना अब्दुल कलाम मोहम्मद यूसुफ ने पूर्वी पाकिस्तान के खुलना में रजाकारों को पहला समूह बनाया। सशस्त्र रजाकारों में प्रवासी लोग और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित गरीब लोग शामिल थे, जिन्होंने युद्ध के दौरान स्वतंत्रता समर्थक स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने और नागरिकों को आतंकित करने को पाकिस्तानी सेना के अभियान में मदद की। रजाकार अन्य मिलिशिया समूह के साथ मिलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता का समर्थन कर वाले बंगाली नागरिकों के विरोध, संयुक्त हत्याओं, बलात्कारों और अन्य मानवाधिकारों के हनन सहित अत्याचारों में संलिप्त हैं। आधुनिक बांग्लादेश में अपमान और अवमानना का सबसे बुरा रूप रजाकार कहलाता है। 2010 में हसीना सरकार ने 1971 के संघर्ष के दौरान युद्ध अपराधों के आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का गठन किया। यूसुफ को 2013 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया था। एक साल बाद हिरासत में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। 2019 में उनकी सरकार ने 10,089 रजाकारों की एक सूची प्रकाशित की, जिन्होंने 1971 में देश के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग किया था। बांग्लादेश में अशांति। हाँ, ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में जिनके पास शरण नहीं है हम उसको शरण देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जिनके राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है, उन्होंने रविवार को पड़ोसी देश के असहाय लोगों की आश्रय देने की पेशकश की, जहां सिविल सेवाओं में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बनर्जी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के वार्षिक शहीद दिवस रैली में घोषणा की, मुझे बांग्लादेशी के मामले पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एक संपूर्ण राष्ट्र है और इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहने की ज़रूरत है वह केंद्र का विषय है। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर असहाय लोग हमारे दरवाजे खटखटाते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्रय देंगे। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा,
ऐसा अशांति वाले क्षेत्रों को निकटवर्ती क्षेत्रों में शरणार्थियों को स्थान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के कारण है। बनर्जी ने अपने राज्य के उन निवासियों को भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया जिनके रिश्तेदार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पूर्व हिस्से में बढ़ती हिंसा के कारण बांग्लादेश में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आए बांग्लादेशियों को भी सहायता दी जाएगी जिन्हें घर लौटने की कठिनाई हो रही। मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के लोगों से आग्रह किया कि वे बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति से संबंधित मामलों पर उकसाने में न आए, जो इस सप्ताह के शुरू में इंटरनेट और सेलुलर सेवाओं बंद होने के बाद से शेष दुनिया से कटा हुआ है। उन्होंने कहा, हमें संयम बरतना चाहिए और इस मुद्दे पर किसी भी उकसावे या उत्तेजना में नहीं आनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, हम खून खराबा होते देखकर बहुत दुखी हैं और मेरी संवेदनाएं मारे गए छात्रों के प्रति हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।